अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। मेरे डिजिटल चैनल्स आप लोग देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक प्लेसमेंट आपने किस तरीके से करनी है। ज़्यादातर आप लोगों के साथ ये तजुर्बा हो चुका होगा कि जब आप डिफरेंट ट्रेड्स ले रहे होते हो, मार्केट आपका स्टॉप हिट करके आपकी फेवर में चली जाती है, तो आप कहते हो कि यार ये मेरा स्टॉप हिट हुआ और मार्केट वापस मेरी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैंने ओरिजिनल ट्रेड ली थी उसी में जाके आपके बाकायदा टेक प्रॉफिट टारगेट के पास भी समटाइम्स चली जाती है। तो ये एक डिटेल ट्यूटोरियल है, थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आज आपको बताऊंगा कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में आपने अपने स्टॉप्स को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, अच्छे स्टॉप्स आप कहाँ पे दे सकते हैं। और वन ऑफ माय रीसेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में एक भाई ने कमेंट भी किया था कि ऑन भाई इसके ऊपर वीडियो बनाए कि स्टॉप प्लेसमेंट हमने किस तरह से देनी है, मार्केट्स में स्टॉप्स हमने कहाँ पे लगाने हैं। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। देखो, मेरे चैनल के ऊपर आपको रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट मिलती है डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, सबको कवर करता हूँ। उसके बाद कंसेप्चुअल चीज़ें, जैसे आज ये स्टॉक प्लेसमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, ट्रेडिंग मार्केट्स की जो कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको आसान लफ्ज़ों में मैं आपके लिए लेके आता हूँ, समझाने सिखाने की स्क्रीन शेयर करके कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर जो दूसरी ट्रेडिंग मार्केट्स के दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मॉडल्स, फिर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इनके ऊपर, ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर काफ़ी बात करता हूँ। तो ये बेसिकली ये ट्रेडिंग चैनल जो है, हर आस्पेक्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है उसको मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए मैं यहाँ पे आके कवर करूँ। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज का ट्यूटोरियल। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। देखो, राइट स्टॉप प्लेसमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि आपने ट्रेड क्या की है, आपने कौन सा एनवायरमेंट ट्रेड किया है। यानी ये गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट में अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं ना, तो इस मार्केट के अंदर सबसे पहली चीज़ मुझे देखना है कि मैंने क्या ट्रेड किया। मैंने ट्रेंड को ट्रेड किया है। अच्छा, अगर बुलिश ट्रेंड है और मैंने बुलिश ट्रेंड में बाय किया है, तो मैंने उस बुलिश ट्रेंड में जो बाय किया है वो कौन से लेवल और एरिया को किया है, कौन से सपोर्ट एरिया के पास किया है, या मैंने किसी कैंडल की शक्ल के ऊपर बाय किया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट स्टॉप प्लेसमेंट के लिए आपको पता हो कि आपकी उस ट्रेड में एंट्री की वजह क्या है, और बेसिकली जो आपकी उस ट्रेड में एंट्री की वजह होगी उस वजह के नीचे या ऊपर आपका स्टॉप होगा। समझाऊं? समझो, ये देखो, ये गोल्ड मार्केट है और ये मार्केट का बुलिश ट्रेंड है, ठीक हो गया। अब इस बुलिश ट्रेंड के अंदर ये रेलेवेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। यहां से रिसेंटली मार्केट अपसाइड के ऊपर गई बुलिश ट्रेंड के अंदर, और ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया बुलिश ट्रेंड के अंदर जहां से कीमतें गिरी थी और बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में अपने ब्रेकआउट के बाद ये भी एक सपोर्ट लेवल बन गया। अब ये दो सपोर्ट लेवल आ गए। अब समझें इस चीज को, दो ऑप्शन है, या तो इस सपोर्ट लेवल पे कीमतों के इस बुलिश ट्रेंड के अंदर पुल बैक देने के बाद मैं यहां पे बाय कर रहा हूं, तो मेरी अब इस ट्रेड को लेने की वजह यह है कि मार्केट ने पुल बैक इस सपोर्ट लेवल पे दिया, तो जब तक ये सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है मैं इस ट्रेड में बैठा हूं। क्यों? क्योंकि बाय करने की वजह कीमतों का इस सपोर्ट लेवल पे पुल बैक देना था, और ये सपोर्ट लेवल बुलिश ट्रेंड के अंदर है, एक्सपेक्टेड सपोर्ट लेवल। तो जब तक ये सपोर्ट लेवल वैलिड है तब तक ट्रेड में बैठा हूं, जब तक जब ये इनवैलिडेट होगा, ट्रेड से स्टॉप खा के बाहर, दैट मींस मेरा स्टॉप इस लेवल के बिल्कुल नीचे लगा होगा। अब लेवल के कितने नीचे होना चाहिए, उसके लिए आपके पास एक इंडिकेटर है, ATR, एवरेज ट्रू रेंज वॉल्यूम इंडिकेटर है, जो आपको पिछले 2 हफ्ते, यानी आप खुद सेट कर लेते हो कितने टाइम का आपको डेटा चाहिए, लेकिन आइडियली पिछले 2 हफ्ते का डेली बेसिस का एवरेज वॉल्यूम आपको निकाल के देता है। डेली बेसिस के कैंडल का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम से नीचे आप यहां पे स्टॉप दे दें। मिसाल के तौर पे ये आप मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का ट्रेडिंग टर्मिनल MT4 अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, और इंसर्ट में इंडिकेटर्स में आपने जाना है, ये एवरेज ट्रू रेंज पड़ा हुआ है, 14 पीरियड यहां पे दिया हुआ है, मैंने ओके कर दिया। जब मैंने ओके कर दिया तो मुझे पता लग गया कि ATR 14, मेरे माउस का कर्सर नोट करो, 28 है। इसका मतलब क्या है, गोल्ड का जो टिक साइज है वो 10 सेंट का है, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 10 280, मतलब कि पिछले 14 दिन से हर रोज गोल्ड की डेली कैंडल 280 पॉइंट मूव कर रही है। अब जब मैंने स्टॉप देना है कीमतों के सपोर्ट लेवल पे पुल बैक आने के बाद, जो मैंने एंट्री लिया उसका स्टॉप इस लेवल से मैं 300 पॉइंट नीचे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे ऊपर अगर कैंडल खड़ी हुई है, डेली एवरेज वॉल्यूम और डेली जो मूवमेंट है, हो सकता है उस बेशक मार्केट ने जाना ऊपर ही, ऐसा ना हो मेरा नीचे डेली अपनी नॉर्मल मूव के चक्कर में मेरा स्टॉप खा के फिर ऊपर जाए। बात समझ रहे? एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि मार्केट के इसी सपोर्ट लेवल पे आने के बाद
मैंने ब्लाइंड एंट्री नहीं ली, बल्कि इस सपोर्ट लेवल पे कीमतों के आने के बाद मैं कैंडल की वो शक्ल जो ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के उठने का क्लू दे उसका इंतजार करूं। और जो कैंडल की शक्ल अगर यहां पे आ जाती है तो उस कैंडल की शक्ल को मैं ट्रेड कर रहा हूं, कैंडल की शक्ल पे मैं बाय कर रहा हूं, तो उस कैंडल की शक्ल के नीचे मेरा स्टॉप होगा। क्यों? क्योंकि इस बुलिश ट्रेंड में अब मेरी बाय करने की वजह वो कैंडल की शक्ल है जो मुझे ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के उठने का क्लू दे रही है। तो जब तक वो वजह जिंदा तब तक मेरी ट्रेड जिंदा। और वो वजह खत्म कब होगी, मरेगी कब? जब उस वजह के नीचे यानी उस कैंडल की शक्ल जो जिसको मैंने ट्रेड किया कीमतें उससे नीचे चली जाएंगी, तो फिर उस कैंडल की शक्ल के नीचे मेरा स्टॉप होगा। बात समझ गए? यानी आप मार्केट में बाय करो या सेल करो, आपको पता हो कि बाय या सेल करने की प्राइस चार्ट पे वजह क्या है। क्या वो वजह कोई लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है? क्या वो वजह कोई स्विंग पॉइंट है? क्या वो वजह कोई कैंडल की शक्ल है? जो भी वजह है जिसको आपने ट्रेड किया, जिसकी वजह से आप बाय या सेल कर रहे हो, उसी वजह के नीचे या ऊपर आपने स्टॉप दे देना। ठीक हो गया? तो ये एक बड़ी लॉजिकल सी चीज है कि जब आपकी बाय करने की मार्केट में वजह इनवैलिडेट हो गई, आप स्टॉप खा के बाहर आ गए। ठीक है, अब आपने चाहे बाय किया या चाहे आपने सेल किया। अब ये वो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बात हमेशा याद रखें, मेरी कोशिश पूरी होती है कि डिफरेंट मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जब आप लोग कमेंट करके मुझे कहते हैं ना कि ऑन भाई अगली वीडियो फलां टॉपिक के ऊपर बनाए, तो मेरी कोशिश होती है समराइज करके ब्रीफ तरीके से उस वीडियो के अंदर जो ये समंदर है नॉलेज का, इसको मैं एक बाल्टी के अंदर भर के कोशिश कर दूं कि आपको ऊपर थोड़े छींटे फेंक के आपको आप फेमिलियर हो जाएं कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक क्या है, लॉजिक आप तक पहुंचा दो। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये मूविंग मार्केट है, ये स्टैटिक मार्केट नहीं है। ये सब्जेक्ट्स हुए हैं जिनके ऊपर आप मुझे बात करते सुन रहे हो, जिनके ऊपर अपने प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने घंटों बात की हुई है। ये ट्रेडिंग कोर्स आपके सामने, ये देखें कितने लिंक्स हैं यहाँ पे, घंटों के लेक्चर्स रिकॉर्डेड है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो प्रोफेशनल लेवल पे, बिगनर लेवल तक तो ठीक है, इन वीडियोस के अंदर आपको रेगुलर मार्केट अपडेट भी मिल रही है, ये कंसेप्चुअल बातें भी स्क्रीन शेयर करके मेरी कोशिश है मैं आपको समझाऊं सिखाऊं। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे, वहाँ पे जहाँ पे किसी की उंगली पकड़े बगैर आप खुद अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लें और इन सब कॉन्सेप्ट्स का आपको खुद पता हो, उसके लिए फिर मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप के अंदर प्रोफेशनल लेवल पे ये बातें मैंने आपको सिखाएंगे। यहाँ पे पूरा ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलेगा, हमारा ब्रोकर सोल्यूशन भी आपको मिलेगा कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट ओपन करना है, कैसे करना है, लेवरेज कैसे एडजस्ट करनी है, फंडिंग विड्रॉल, ये तमाम चीज़ें जहाँ पे आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का रेफरल लिंक दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल करके आप अकाउंट अपना रजिस्टर कर सकते हो। कहाँ पे? यहाँ पे, ये हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन पेज आ गया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ वर्ल्ड रिनाउंड बेस्ट ब्रोकरेज है, बल्कि एट द सेम टाइम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस होगी। साथ ही साथ हमारे रेफरल लिंक को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, सो दैट, क्योंकि उनको पता यूड बी रजिस्टरिंग विद देम, और ये ब्रोकर हमारी कम्युनिटी के पैनल पे है, तो आपकी अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज़रा थोड़ा सा आसान, लीनियंट हो जाएगा। इसके अलावा ये ग्रुप में आपको डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स के सिग्नल्स भी दिए जाते हैं, पोटेंशियल सिग्नल्स, और रोजाना ग्रुप में हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं कि जिनमें रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आपके साथ शेयर की जाती है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sayyadon.com पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एक डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। नीचे एडमिशन फॉर्म भी है, यहाँ पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फिल करके आप सबमिट फॉर्म करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जब ये इन्फॉर्मेशन सारी फॉलो करेंगे आपको फेसबुक ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।